दिल्ली चुनाव में इस बार क्या माहौल लग रहा है, किसका दबदबा ज्यादा लग रहा है? दिल्ली चुनाव में मैम इस बार तो आम आदमी पार्टी ही आएगी। हाँ। क्योंकि काम बहुत किए इन्होंने। महिलाओं की सम्मान राशि हो, ये बुजुर्ग पेंशन हो, और पानी बिजली मुफ्त सुविधाएं चल रही हैं अभी दिल्ली में, और कहीं तो चल नहीं रही है। बीजेपी कितने राज्य हैं, बीजेपी कहीं भी नहीं दे रही है वो सुविधाएं। तो केजरीवाल ही आएगा दिल्ली में मैम। हाँ। लेकिन देखिए मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि मुफ्त का दे के जनता को बहलाने का काम क्यों कर रहे हैं केजरीवाल? तो मैडम मुफ्त का वो भी तो दे रहे हैं। अगर वो मुफ्त कह रहे हैं इस चीज़ को, तो वो क्यों अब 2500 रुपये घोषणा कर रहे हैं? वो भी तो 2500 रुपये दे रहे हैं, यानी वो केजरीवाल जी की नीतियों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो अपना वो क्या दे रहे हैं, वो अपना बताए ना वो क्या दे रहे हैं। वो तो केजरीवाल जी की नीतियों को बढ़ा रहे हैं आगे। हाँ, हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है वो भी 2500 रुपए दे रहे हैं, तो महिलाएं उनके तरफ जाने वाली है इस बार कि आम आदमी बिल्कुल नहीं जाएंगी, आम आदमी की पार्टी की तरफ रहेंगी। क्योंकि लोगों ने हमें परखा हुआ है, आम आदमी पार्टी को परखा हुआ है। और बीजेपी 15 साल एमसीडी में रही है यहाँ। आज आप भी देखिए, अभी वार्ड 8 यहाँ निगम पार्षद अभी भी बीजेपी का है, नालिया तक भी साफ नहीं है। तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हमें भी एक बार मौका देके देखो, दिल्ली में हम भी काम मैडम करें। है तो सांसद को कोई एक काम बता दें, यहाँ मौका तो दे ही रखा है जनता ने 10 साल से। सांसद मनोज तिवारी जी हैं, एक काम नहीं कराया उन्होंने आज तक। सारे संजीव झा के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, केजरीवाल जी का प्रोजेक्ट चल रहा है बुराड़ी विधानसभा में। हाँ। क्या लग रहा है सर आपको, किसकी सरकार इस बार आएगी? आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। हाँ। क्यों आम आदमी पार्टी की? काम किया है उसने, इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। बहुत काम किया है। आज सारी केजरीवाल की नीतियां ही ये लोग चला रहे हैं। अब बीजेपी क्या कर रही है? सारा अगर केजरीवाल गलत काम किए हैं तो आज बीजेपी क्यों देने के लिए सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार है? अब तक क्यों नहीं दिया बीजेपी ने? आज क्यों दे रहा है? सारी नीतियां तो उसी की। केजरीवाल ने इन लोगों को राजनीति करना सिखा दिया। अच्छा। हाँ जी, कि राजनीति होती कैसी है। आज उसी के पीछे पीछे लोग चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? आज इनके हर स्टेट में वही बातें, वही सब। अब तक तो कुछ नहीं दे रहे थे, आज तक ये सारा डकार जा रहे थे। केजरीवाल ने आम आदमी के लिए काम किया है। अच्छा। हाँ। अच्छा, देखिए भाजपा का कहना है कि दिल्ली को भ्रष्टाचार में डुबाने का काम केजरीवाल ने किया, क्या कहना है इसमें? नहीं, गलत बात है। दिल्ली का सत्ता इनके हाथ में है, जो मर्जी हो कह ले। आज केजरीवाल को खुला इनके छोड़ दें, फिर इनको राजनीति करना सिखा देगा इनको। राजनीति होती कैसी है? अच्छा, क्या काम केजरीवाल की सबसे ज्यादा पसंद आया? अरे शिक्षा पे उसने काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया, सारे काम दिया। मोहल्ला क्लिनिक किया, लेडीजों को बस किराया मुफ्त किया, वो सारी सुविधाएं, बिजली, पानी। गरीब आदमी को क्या चाहिए? आज गरीब इनके क्या सरकारी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने ढंग से नहीं जाता। आज शिक्षा के क्षेत्र में देखिए केजरीवाल ने क्या दिल्ली में क्या किया है। हाँ, हर स्टेटों से अच्छा दिल्ली का रिजल्ट है। अब गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए क्या, गरीब के बच्चे पहले जाते थे क्या इस तरह से? लोग आज सरकारी स्कूल में अपने बच्चे एडमिशन करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? उसने कुछ बदलाव किया ना भाई, तभी तो करवा रहे हैं। अच्छा, देखिए भाजपा कहने की जो अस्पताल की यहाँ की हालत है, दिल्ली के अस्पताल की हालत बेकार है, वहाँ कुत्ते बैठते हैं जाके, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ये गलत बात है। ये बहुत बिल्कुल गलत बात है। तो अफवाह है, भ्रम फैला रहे हैं लोग। अपने चश्मा से भाजपा अपने चश्मे देख रही है और कुछ नहीं। हाँ। क्या लग रहा है आपको, इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा कि केजरीवाल की सरकार चलेगी? केजरीवाल जी की सरकार चलेगी। परिवर्तन के लिए तो उनको ऊपर दे ही रखा है, और जो ऊपर दे रखा गया उनको नीचे कुछ कर ही नहीं रहे हैं। खाली आकर के हमारे तिवारी जी और गाना सुनाते हैं और उसके बाद बात बोलते हैं कि हम तो पूर्वांचली हैं और हमारा सपोर्ट कीजिए। और तिवारा है, उन्होंने आज तक एक काम मुकुंदपुर बुढ़ारी विधानसभा में नहीं किया है। तो देखिए, लोग जो हर व्यक्ति है वो टैक्स देता है भारत सरकार को और दिल्ली सरकार को। वो सिर्फ इसलिए देता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे तो हमारे जो भी दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल जी को तो काम कर ही रहे हैं, सबको दिख रहा है। लेकिन सुरक्षा के अगर पैटर्न को ले लिया जाए तो सुरक्षा में आज के तारीख में हर व्यक्ति दहशत में है। आप देखिए कि अभी कहीं गोली चल जा रही है, कहीं किडनैप लोग हो जा रहे हैं, कहीं मर्डर हो जा रहा है। तो ये क्या सरकार है? पूरी दिल्ली के अंदर आप देखिए, पूरे मुकुंदपुर के अंदर देखिए आप, ड्रग्स माफियाओं को पूरा खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आपको ड्रग्स पीते नजर आएंगे। तो क्या सुरक्षा है? तो हम लोग खुद मुकुंदपुर के अंदर रह करके कहीं न कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि आखिरकार हम लोग सेंट्रल में भी इनको क्यों चुन देते हैं? हमें सेंट्रल में केजरीवाल की सरकार लानी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आ रही है और ये लोग खामखा लगे हुए हैं। इनका जो स्लोगन है कि बदल के रहेंगे, हम नहीं सहेंगे, तो हमारा सबका भी है, ठीक है ना, कि हम तुम्हें आने ही नहीं देंगे तो आप बदलो क्या?
और जहाँ दे रखा हूँ आप बदल के दिखाओ पहले। अगर वहाँ कुछ बदलता दिखेगा तभी तो नीचे कुछ बदलेगा। और दिल्ली के लोगों ने एकदम से ठान लिया है कि दिल्ली के अंदर अगर कोई हमारा नेता है तो केजरीवाल है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार गली गली में शोर हो रहा है कि आपदा को भगाना है, भाजपा की सरकार को लाना है। शोर कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी मन से कर रहे हैं, पब्लिक तो पूछ लो कौन कर रहा है शोर। अब आपका मंच और आपके लोग हैं, आप कुछ भी बोल लीजिए, वो तो सुनने के लिए आए हैं। भाई आप जो बोलोगे वही तो लोग सुनेंगे ना। लेकिन सुनने के बाद लोग अपना विचार विमर्श भी तो करते हैं घर जा करके कि हमारे लिए अच्छा कौन कर रहा है। अगर बिजली माफ़ हो रही है तो भाजपा के भी लोगों की हो रही है, कांग्रेस के भी हो रही है और झाड़ू के भी लोगों को हो रही है। अगर शिक्षा के लिए स्कूल देखे जाए तो वहाँ सभी प्रगति के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, क्या छोटा हो क्या बड़ा हो। अगर बसों के अंदर आप देखिए सुविधा मिल रही है तो उसमें लिखा तो हो रही कि भाजपा की ये नेता है, इसको किराया फ्री नहीं है। वहाँ सबके लिए सुरक्षा के लिए सबके लिए किराया फ्री है। तो केजरीवाल जी जो भी काम करते हो सबके लिए करते हैं, सिर्फ एक पर्यटन के लिए काम नहीं करते। अभी आप देखिए नारी सम्मान योजना की बात कर लीजिए आप, आज तक किसी ने भी जो है ब्राह्मणों और पुजारियों के बारे में नहीं सोचा था। ये पहली ऐसी सरकार है जो पुजारियों और ब्राह्मणों के बारे में सोच रही है। सनातन की बात करना और सनातन के पैटर्न पे चलना दोनों अलग प्रक्रिया है ना। बात तो करते हैं सनातन की, बात करते हैं हिंदुत्व की, लेकिन वो खाली मंचों पे है। जमीन पे हकीकत क्या है सवर्णों की, वो उन्होंने कभी उसके बारे में सोचा है? आप सोचिए पहले, क्या गरीब आदमी हर कैटेगरी में नहीं होता है? गरीब तो हर कैटेगरी में होते हैं, लेकिन फिर उनकी बात क्यों नहीं की जाती है? तो इसलिए सबको एक जैसा लेकर के एक समान चलिए, ठीक है ना। हमारा तो कहना ही है दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आ रही है, इसमें कोई संशय और संदेह नहीं है। और बुढ़ारी विधानसभा संजीव झा जी 1 लाख पार जीत रहे हैं, ये आप चैनल के माध्यम से नोट कर लीजिए। और 8 तारीख के बाद फिर मिलना है, फिर आप हमसे पूछना मैंने क्या कहा था। अच्छा देखिए, फिर चुनावी हिंदू कौन सी सरकार है? क्योंकि भाजपा लगातार आरोप लगा रही है केजरीवाल जो है चुनावी हिंदू बन जाते हैं, अधर्मी है। देखिए, हिंदुओं को तो अगर किसी ने बरगलाया है ना तो भाजपा सरकार ने बरगलाया है। अच्छा, हाँ जी, इतना ज़्यादा तो आपको बता दूं, कांग्रेस ने भी कभी हिंदुओं को नहीं बरगलाया था, जो आज सत्ता में नहीं है। और हमारी जो सरकार है इसने तो कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात ही नहीं किया है। ये तो सभी समाज के एक साथ लेकर के चलने वाली सरकार है। अगर इसने मस्जिद के लिए सोचा तो इसने मंदिर के लिए भी सोचा, ठीक है। इसने स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करो तो हमेशा सुरक्षा को लेकर के अपने पैटर्न पे आवाज़ भी उठाया। लेकिन दिल्ली में एलजी साहब कहते हैं कि ना, सबसे बड़ा रोल तो हमारा ही है, हम जो चाहेंगे वही होगा। आज कॉलोनियों में, ठीक है, लोग बिजली के लिए परेशान है, मीटर के लेकर के परेशान है, सबको लैंड पूलिंग में ला करके डाल दिया है। पैसा हमारा, खरीद हम रहे हैं, पेपर हमारे, और उसके बाद क्या कहते हैं कि डीडीए के लैंड पूलिंग में जिया गया है, आपका तो मीटर नहीं लगेगा। ये कौन सा प्रावधान है? इसके पहले आपकी सरकार है, आपको चारों तरफ जमीन और बाउंड्री खिंचवा लेना चाहिए। अगर डीडीए कहती है कि मेरी ज़मीन है, मेरी लैंड पूलिंग के अंदर ज़मीन है, तो आपको अपना बाउंड्री वाल क्यों नहीं करते हो भाई? लोगों को मुआवजा क्यों नहीं देते हो? लोग क्या करते हैं कि ज़मीन बेच देते हैं और पूर्वांचल के लोग आकर के यहाँ पे अपना घर मकान बनाते हैं। बिजली लेने के लिए जाते हैं तो नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार। आप एनओसी लेने के लिए जाओगे तो 10,000 से शुरू हो जाता है रेट, उनका 5 लाख 10 लाख तक का रेट है। आप बिजली लगवाने के लिए जाओगे तो सीधा वो बोलते हैं कि भैया ये तो केस आपका लैंड पूलिंग में चला गया है। तो देखिए, एलजी साहब ने चारों तरफ से अधिकारियों को टाइट कर रखा है। सिर्फ दिखावा और छलावा की ये सरकार है भाजपा की जो भी है, और हम लोग भाजपा को आने नहीं देंगे। क्योंकि हम लोगों ने सारी परेशानियों को देख रखा है जी। भाई हम लोग जब यहाँ आए थे तो यहाँ पानी भी नहीं पीने के लिए था, सड़क भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। हम लोगों की कैसी दुर्गति थी हम ही लोग जानते हैं। लेकिन जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है, हम लोगों को सड़क भी मिला है, स्कूल भी मिला है, लाइटें भी मिली हैं, जो कुछ उनके बच में सारा काम कर रहे हैं, और इसलिए यहाँ के लोग प्रसन्न हैं। जी, क्या लग रहा है? देखिए, एक तरफ मोदी जी भी वादा कर रहे हैं चुनाव से पहले, दूसरी तरफ केजरीवाल भी, तो किसके वादों पे ज़्यादा भरोसा है? केजरीवाल। क्यों मोदी जी की बातों पे क्यों नहीं? नहीं जी, ये सब सुविधा दिए हैं। क्या सुविधा दी है जी? सड़क बना दिए, पानी दे दिए, बिजली बिल फ्री कर दिए हैं। बिजली पानी आता है क्या? जी हाँ जी, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। हाँ। और महिलाएं कह रही बस में जा रही हैं मुफ्त में? महिलाएं बस में जा रही है फ्री। तो भाजपा पे क्यों नहीं भरोसा है कि भाजपा काम नहीं कर पाएगी दिल्ली में? अब हम क्या बताऊँ भाजपा के, भाजपा तो बड़े लोग होते हैं जी। बड़े लोग हैं? हाँ, भाजपा में बड़े लोग हैं। हाँ, गरीबों को नहीं सुनते।
क्यों ऐसा कह रहे हैं गरीबों के लिए नहीं कर? नहीं जी, हाँ, कोई कारण है? कारण क्या रहेगा? पीछे कहने का है कि वो जो हैं सो बड़ो आदमी के सुनते हैं, गरीबों को नहीं सुनते। अच्छा, जी ठीक, इनका हो गया है। ले लो आप, जो पूछना है पूछिए। क्या लग रहा है, देखिए एक तरफ मोदी जी भी वादा कर रहे हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल भी चुनाव से पहले वादा कर रहे हैं, तो जनता किसके वादों पे ज्यादा भरोसा करेगी? मोदी जी के वादा पे तो कभी अब देश का जनता भरोसा करेगी ही नहीं, क्यों क्योंकि नहीं उनका वादा था जो दाऊद को लाएंगे, विजय माल्या फुर हो गया। उनका वादा था 15 लाख आएगा, 15 रुपए जेब में नहीं है। उनका वादा था देश मतलब जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी सुरक्षित नहीं है। उनका तो सारा वादा फैल ही है। तो ये तो देखिए, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है और वो जान रही है जनता। हाँ। तो यहाँ दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल जी है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि दिल्ली की जो शिक्षा है वो केजरीवाल ने बर्बाद करके रख दिया, अगर उसको सुधारना है तो भाजपा की सरकार लाओ। देखिए, ये दो सरकारों में झगड़ा है। एक अनपढ़ों की सरकार है जो केंद्र में चल रही है, एक पढ़े लिखे का सरकार है जो राज्य में चल रही है अरविंद केजरीवाल का। अब वो कह रहे हैं जो IIT वाला जो है वो इसको शिक्षा व्यवस्था गलत कर दिया, वो अपना डिग्री नहीं दिखा रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के आने के बाद जो सरकारी शिक्षा का व्यवस्था जो मॉडल रूप लिया है, जो एकदम से उनका स्कूल का सारा सिस्टम, और विदेश में मास्टर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं टीचर, और वो उसको खराब कह रहे हैं। तो भाजपा तो चाह ही नहीं रही है जो देश शिक्षित हो, तो उनका तो उल्टा नारा होता है ना, वो इसीलिए कह रहे हैं। वो उल्टा बोलते हैं। अगर वो कह रहे हैं अगर जो आज ये महंगाई कम करेंगे तो सोचिएगा उनके जीतने के बाद जो है पेट्रोल 100 रुपये पार हो जाता है। बोले थे ना 35 रुपये पेट्रोल बिकेगा, आज 100 रुपये पेट्रोल है ना। तो भाजपा उल्टा समझाती है, लेकिन कुछ जो अंधभक्त होते हैं वो सीधा उसको मान लेते हैं। नुकसान उनका भी है, इसीलिए दिल्ली में नहीं मान रही। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल है। अच्छा, उनका कहना है कि इतने सालों में देश कहां से कहां पहुंच गया है, पर दिल्ली वहीं की वहीं रहेगी क्योंकि केजरीवाल की सरकार है, तो आगे नहीं बढ़ने दिया दिल्ली को। देश तो ऐसे ही पहुंच गया जो बांग्लादेश में टका चलता है। हाँ। आज आपके रुपया से टका मजबूत हो गया। बांग्लादेश जिसको हमारे देश ने ही पाकिस्तान से लड़ाई करके बनाया था, आज उस टका से हमारा रुपया जो है नीचे हो गया। यही प्रधानमंत्री जी थे ना जो बोले थे डॉलर जो प्रधानमंत्री का गिरमा गिरता है, जो पैसे गिरता है जी। आज कितना पर है? 86 रुपये 70 पैसे प्रति डॉलर है। तो आज प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में वो इस तरह के असभ्य भाषा का प्रयोग किए थे। तो ये तो उनका तो देश कहाँ पहुँच रहा है आप देख लीजिए। टका से कम है रुपया। चाइना घुस गया अंदर, देश कहाँ पहुँचा है? आज देश कंगाली के कगार पे खड़ा कर रखे हैं। सिर्फ ये न्यूज़ वाले, सोशल मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले महिमा मंडली में लगे हुए हैं जो भाई मोदी जी ये कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं ये बता दीजिए। कहीं पर तो कुछ कर रहे होंगे। किसी को नौकरी 2 करोड़ नौकरी मिला? 2 करोड़ नौकरी नहीं। महंगाई कम हुई? नहीं हुई। किसको मकान मिला? 2022 तक सबको मकान मिल रहा था, कहाँ मिला? 5 किलो राशन मिला फ्री का। अब ये कह रहे थे देश मजबूत हो गया, 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं 5 किलो। तो कहाँ से मजबूत? कौन सा आंकड़ा है? 125 करोड़ हमारे 135 करोड़ आबादी है। 80 करोड़ को ये 5 रुपये फ्री का राशन दे रहे हैं और फिर कह रहे देश मजबूत हो गया। कैसे हो गया? आप ही बताइए। कोई डाटा तो होगा भाजपा के, कोई पढ़े लिखे कोई होंगे मंत्री या कोई, मतलब उनका बात करिएगा आप। जो रक्षा मंत्री से तो जवाब देने गृह मंत्री आएगा, कपड़ा मंत्री से बात करिएगा तो स्वास्थ्य मंत्री आएगा। उनका तो फाइनल ही नहीं है जो कौन है क्या है। अच्छा, तो केजरीवाल ने जो कई योजनाएं निकाले हैं, बोले कि 2100 रुपये देंगे चुनाव के बाद, तो जो रेंट में है उनकी भी बिजली पानी मुफ्त कर देंगे, तो कितना % पूरा होगा ये वादा? केजरीवाल का अब तक का वादा आप देख लीजिए। उन्होंने बोला था बिजली हाफ करेंगे, आते उन्होंने बिजली 200 यूनिट फ्री कर दिया। वो फ्री नहीं बोला था उन्होंने ये नहीं कहा था, वादा नहीं किया था जो महिला को बस किराया फ्री देंगे, फिर भी कर दिया। तो केजरीवाल अपने वादा से आगे निकलते हैं। अगर उन्होंने इस बार कहा है जो 2100 सम्मान योजना है, बुजुर्गों का संजीवनी योजना है, उन्होंने कहा है जो युवाओं को बस में किराया नहीं लगेगा,
उन्होंने कहा है जो मतलब अब जितने भी हैं सबका सिस्टम, तो उनका वादा एकदम 100% सच साबित होता है और उससे एक कदम आगे बढ़ के मिलेगा दिल्ली वालों को। अच्छा,